देखिए क्वेश्चन क्या था, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स। एक बात बताइए, पहले रेंज निकलेगी या डोमेन निकलेगी? डोमेन निकलेगी। इसकी डोमेन क्या होती है साइन इनवर्स एक्स की? -1 to 1। इसकी डोमेन क्या होती है? -1 to 1। और इसकी डोमेन क्या होती है? सारे रियल नंबर। तो इन सबका जब इंटरसेक्शन लोगे तो डोमेन क्या आ जाएगी? क्लियर है वाली बात? हाँ जी। यस सर। तो अब यहाँ ध्यान से समझना, अगर x आपका -1 और 1 के बीच में है तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स तो π/2 हो जाएगा। ठीक है, आर यू गेटिंग दिस? यस सर। अब x आपका -1 और 1 के बीच में है तो tan इनवर्स किसके बीच में आ जाएगा? -π/4 और π/4 के बीच में आ जाएगा, कह सकता हूँ? हाँ जी बेटा। यस सर। तो अब क्या करना, पूरी इनइक्वालिटी में π/2 ऐड कर दो, तो -π/4 प्लस π/2 tan इनवर्स एक्स, तो क्या आ जाएगी रेंज? π/4 से लेकर 3π/4। क्लियर है? ये रेंज आ जाएगी। और बताओ, और किस में डाउट था? सर एक क्वेश्चन था, x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 प्लस साइन इनवर्स x। ठीक है, x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 प्लस साइन इनवर्स एक्स, यही था ना? यस। तो रेंज निकालने से पहले डोमेन निकालेंगे। इसकी डोमेन क्या है? सारे रियल नंबर, पॉलिनोमियल है। और इसकी डोमेन क्या है? -1 to 1। तो इस पूरे फंक्शन की डोमेन क्या आ जाएगी? ये बात क्लियर है? ओके। यस। अब एक बात बताओ, अगर x आपका -1 और 1 के बीच में है तो साइन इनवर्स एक्स कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। करता अपनी इस डोमेन में ये इंक्रीज? रिप्लाई करो। यस। ओके। अब मैं दूसरा ये वाला फंक्शन ले लेता हूँ, ये पॉलिनोमियल, इसका भी नेचर देख लेते हैं कि इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, मान लो इसको मैंने gx मान लिया, x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, तो g' निकाल लो, 3x² प्लस 2x प्लस 1, ये आ गया। हाँ जी बेटा। यस सर। अब अगर x आपका -1 और 1 में बिलोंग करता है तो हमें इस इंटरवल पर इसका साइन चेक करना पड़ेगा। तो इसका तरीका क्या, पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट ही निकाल लो। क्या आएगा डिस्क्रिमिनेंट? b² माइनस 4ac, 4 माइनस 12। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है और कोफिशिएंट ऑफ x² पॉजिटिव है, तो फंक्शन क्या लेगा वैल्यू? क्या रहेगा हमेशा एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन? पॉजिटिव रहेगा या नहीं रहेगा? बोलो। इट इज ऑलवेज मोर देन 0। नहीं तो दूसरा तरीका क्या, कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर लो, +2/3 प्लस 1/3। सो आई विल बी राइटिंग 1/3 का स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी। यस। ये क्वांटिटी क्या बन जाएगी? x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 1/9 प्लस 1/3 कितना बनेगा बेटा? हाँ जी, 2/9 प्लस का। अब बताओ, दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज मोर देन 0। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों इंक्रीजिंग फंक्शन है। हाँ जी,
Yes. तो अगर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है ऐसे, तो -1 पे तो उसको लीस्ट वैल्यू मिलेगी और 1 पे क्या मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू। तो रेंज क्या आनी चाहिए फंक्शन की, क्लोज इंटरवल f एट -1 f एट 1, यही आनी चाहिए। Yes, sir. तो -1 पे वैल्यू क्या आएगी फंक्शन में डाल लो। व्हेन आई सब्सटीट्यूट हियर -1, तो -1 + 1 -1 + 1, तो ये तो सारे निकल गए। और साइन इनवर्स -1 कितना होता है, -π/2 कोमा। अब अगर मैं 1 डालूंगा तो ये आ जाएगा 4 + π/2, ठीक है। तो ये इसकी रेंज आ गई, समझ में आया? हाँ जी, Yes, sir. और कोई डाउट? No, sir. तो ये क्वेश्चन सोल्व हो गए हैं। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी देखिए, हम स्टार्ट करें कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शंस पहले ही बता चुका हूं मैं आपको, किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस कब कहते हैं। फंक्शन कंटिन्यूअस तब होगा जब फंक्शन का ग्राफ बगैर पेन उठाए आप ड्रॉ कर पाए। मतलब अगर ऐसे फंक्शन का ग्राफ है, आप कहीं पेन नहीं उठा रहे, तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो हम किसी पॉइंट पर फंक्शन को कंटिन्यूअस कब कहते थे, हम कहते थे कि y = f(x) इज कंटिन्यूअस एट x = a। कब, जब फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू a माइनस ऑफ f(x), फंक्शन की राइट हैंड लिमिट, दैट इज x टेंड्स टू a प्लस, ये फंक्शनल वैल्यू के बराबर आ जाए, तब हम फंक्शन को कंटिन्यूअस कहते थे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ जी। एक इलस्ट्रेशन के लिए एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज फंक्शन है मेरा f(x) = x² + 1 / x - 2। सपोज हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x = 1। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी लिमिट निकाल लेते हैं 1 पे। व्हाट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस, सिंपली सब्सटीट्यूट 1। अगर 1 सब्सटीट्यूट करेंगे तो 2 ओवर -1 - 2 आ रहा है। फंक्शन की वैल्यू 1 पे कितनी आ रही है, वो भी -2 आ रही है। तो फंक्शन क्लियरली कंटिन्यूअस है, जो लिमिट है वही फंक्शन की वैल्यू है, तो फंक्शन क्या आएगा, कंटिन्यूअस आएगा। इज दैट ओके? प्लीज डू रिप्लाई। हाँ जी। Yes. अनदर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए फंक्शन है आपका ऐसे sin x when x is not equal to 0 and 2 when x equal to 0। देखने से पता पड़ रहा है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि sin x तो कभी 2 तक पहुंचेगा ही नहीं ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फंक्शन की वैल्यू 0 पे कितनी दे रखी है, 2 है, और इसकी लिमिट आप निकालोगे x टेंड्स टू 0 ऑफ sin x, वो क्या आएगा, 0। तो फंक्शन क्लियरली ये डिसकंटिन्यूअस है 0 पे। एक क्वेश्चन आया था IIT JEE में, मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि इफ mod of f(x) is less than or equals to mod x for all x belongs to R, then prove that f(x) is continuous at 0। ये क्वेश्चन IIT JEE का क्वेश्चन है। तो अगर हमें फंक्शन को 0 पे कंटिन्यूस दिखाना है तो हमें क्या प्रूव करना होगा, जरा बताइए मुझे। व्हाट वी हैव टू प्रूव, यू हैव टू प्रूव दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ f(x) इज इक्वल्स टू f एट 0। ये हमें एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको ठीक से हम इंसर्ट करते हैं क्वेश्चन में। ये गिवन इन्फॉर्मेशन है ना। तो यहाँ हमने लिखा सिंस मोड ऑफ f(x) इज लेस देन इक्वल टू f(x)। तो हमें क्या ट्राई करना चाहिए, पहले तो फंक्शन की वैल्यू 0 पे, तो यहाँ पे सिंपली x = 0 पुट कर दूं, कर सकता हूँ। तो मोड ऑफ f एट 0 लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ 0, जो कि 0 होता है। अब बताओ, मोड ऑफ f एट 0 लेस देन इक्वल टू 0, मोड लगने के बाद एक बात बताइए, लेस देन तो हो नहीं सकता, तो क्या पॉसिबिलिटी है, आप क्या कहेंगे,
एफ एट जीरो को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। आर यू गेटिंग दिस बेटा, रिप्लाई करो। Yes. तो ये पहली कंडीशन तो यहाँ से आएगी। अब मोड एफ एक्स जो है क्या है, लेस देन और इक्वल टू मोड एक्स, और किसी भी मोड की लीस्ट वैल्यू क्या होती है, जीरो। आर यू गेटिंग दिस? नाउ कैन वी यूज सैंडविच थ्योरम? पढ़िए सैंडविच थ्योरम आप लोगों ने, क्या है सैंडविच थ्योरम, बता देता हूँ। लिमिट्स में थी ये 11th क्लास में। अगर आपका एफ एक्स किन्हीं दो फंक्शंस के बीच में बाउंड कर रहा है, से एफ वन ऑफ एक्स एंड से एफ टू ऑफ एक्स। मान लीजिए मैं किसी पॉइंट पर लिमिट ले रहा हूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ एक्स टेंड कर रहा है एल को और ये भी एल को टेंड कर रहा है, तो देन लिमिट एक्स टेंड्स टू ए ऑफ एफ एक्स विल आल्सो बी एल। तो सैंडविच थ्योरम लगा देते हैं यहाँ पे, इसकी लिमिट तो जीरो ही आएगी। आर यू गेटिंग दिस? तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ऑफ मोड एक्स, वो भी क्या आएगी, जीरो। तो मैं क्या कह सकता हूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ऑफ मोड ऑफ एफ एक्स इज जीरो। इज दैट ओके? लिमिट को मोड के अंदर लेके जा सकते हैं। यहाँ से क्या आ गया ना, व्हेन इट विल बी जीरो, आप बताइए, व्हेन इट विल बी जीरो? इट इज जीरो व्हेन लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। भाई आप बताइए ना, मोड एक्स कब जीरो होता है, जब एक्स जीरो होता है। तो ये पूरा इसका एक्स ही तो है। तो हो गया क्वेश्चन प्रूव। हाँ जी, समझ में आया सॉल्यूशन? आपने क्या देखा, जी सर। फंक्शन की वैल्यू भी जीरो है और लिमिट भी जीरो है, तो फंक्शन जीरो पे कंटिन्यूस हो गया। तो यहाँ पे देखिए कंडीशंस का इस्तेमाल करना है और सही से कंडीशन इंसर्ट करेंगे तो तभी क्वेश्चन होगा। एक और क्वेश्चन है, IIT JEE का ही क्वेश्चन है, आई एम डिस्कसिंग द क्वेश्चन एंड काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ये है कि इफ f of x plus y is equals to fx into fy and it is true for every real number, and also the condition is fx is a non-zero function for any x, कहता है then show that fx is continuous for all values of x if fx is continuous at 1। क्वेश्चन समझ में आया? ये क्या कहता है, अगर ये फंक्शन 1 पे कंटिन्यूस हो गया, ऐसा कोई फंक्शन हमें मिल जाए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, यानी कि f of x plus y इस कंडीशन को फंक्शन सेटिस्फाई करेगा, और फंक्शन ऐसा फंक्शन अगर 1 पे कंटिन्यूस हो जाए तो फिर ये हर एक वैल्यू के लिए, रियल वैल्यू के लिए कंटिन्यूस होगा। तो चेक करते हैं हम क्या लेके चलेंगे। व्हाट इज गिवन हियर, एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट 1, ठीक बात है बेटा। तो मैं क्या कह सकता हूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू, क्या आएगी इसकी लिमिट, h टेंड्स टू 0। कैन वी राइट f एट 1 माइनस h, याद है h वाली लिमिट? हाँ जी बेटा, रिप्लाई करिए। तो कैन वी यूज दिस कंडीशन, तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f एट 1 इंटू एफ एट माइनस h बाय कंडीशन नंबर 1। ठीक है, क्लियर है ये वाली बात? हाँ जी बेटा। यस सर। अब ये फंक्शन 1 पे कंटिन्यूस है तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर आएगी, 1 के बराबर आएगी। तो कैन वी से दैट, अगर मैं यहाँ से 1 कैंसिल कर दूँ f एट 1, क्योंकि कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि फंक्शन जीरो नहीं है कहीं पे भी, वी कैन डू द कैंसिलेशन। तो यहाँ से हमने क्या अचीव किया, लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ f एट माइनस h कितना आ गया, 1 आ गया। ये बात क्लियर है?
बोलो जी, कोई दिक्कत यहाँ से? नाउ No, also लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ f at 1 plus h, मैं राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूँ. तो अगेन इफ आई यूज द कंडीशन, वी कैन राइट दिस एज लिमिट h टेंड्स टू 0 f at 1 into f at h, that must be equals to f at 1. तो यहाँ से क्या आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ f at h, वो भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है. आर यू गेटिंग दिस? लेट इट बी 3. तो हमने इन गिवन कंडीशन से ये अचीव किया. अब हमें प्रूव करना कि ये फंक्शन जो है हर रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस होगा. तो हमने क्या मान लिया, लेट ए बी एनी रियल नंबर. अगर मैंने ए पे कंटिन्यूस दिखा दिया, ए तो कोई भी रियल नंबर है, तो देन वी आर डन और नॉट? प्लीज टेल मी बेटा. Yes. तो अगर मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा, वी कैन राइट दिस एज लिमिट h टेंड्स टू 0 f at a minus h. Now we can use the first condition. We can write this as f at a into f at minus h. लेकिन अगर जब इस पे लिमिट लेंगे तो इसकी लिमिट कितनी है, 1. तो ये लिमिट कितनी आ जाएगी, f of a. क्लियर है बेटा? रिप्लाई करिए. Yes. क्योंकि लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ f at माइनस h, अभी अभी हमने प्रूव किया ये 1 के बराबर है. ठीक है. Now similarly right hand limit a plus of fx कैसे लिखेंगे, h tends to 0 of f at a plus h. Now we can write again, use the condition f at a into f at h. f at h की लिमिट भी कितनी है, 1 है 0 पे, ये भी f of a आ गया. अब फंक्शन की वैल्यू a पे कितनी है, वो भी f of a. तो अब आपने क्या देखा, सो क्लियरली एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट ए. हो गया बेटा? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट भी एफ ऑफ ए आ रही है, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू है ये एफ ऑफ ए. तो सो व्हाट वी कैन कंक्लूड, अब ए तो कोई भी रियल नंबर था, तो हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर. आई होप सॉल्यूशन सबको समझ में आया होगा. प्लीज रिप्लाई. क्लियर है भाई Yes, सॉल्यूशन? sir. Yes. Okay. Now let us consider greatest integer function. fx equals to greatest integer function. इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करते हैं. हम क्या मान के चलते हैं कि लेट n belongs to z be any integer. तो इंटीजर पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, f at n. What is greatest integer of n? n ही आएगा. Please tell me. Yes, sir. Now if I ask you what is limit x tends to n plus of greatest integer, क्या आएगी, कोई बताएगा? N. n आएगा. आप ऐसे समझ सकते हो, ये n है और ये n प्लस 1 है. n प्लस का मतलब क्या है, उस इंटीजर से स्लाइटली ज़्यादा वैल्यू. आर यू गेटिंग दिस? कहीं यहीं पे होंगे हम इसके आसपास, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, n. आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी बेटा. जैसे फॉर इंस्टेंस आपसे मैं कह दूँ लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो यहाँ 2 होगा. 2 प्लस का मतलब क्या है यार, स्लाइटली मोर देन वैल्यू, यानी कि 2.00001 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आना है, 2 ही आना है. क्लियर है ये वाली बात बेटा? हाँ जी. हाँ जी सर. ओके. नाउ लिमिट x टेंड्स टू n माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये क्या आएगा, N minus. बिकॉज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n माइनस इज n माइनस 1. ओके. तो आपने क्या देखा, ये फंक्शन जो है इट इज कंटिन्यूस फ्रॉम द राइट, यानी कि राइट हैंड लिमिट तो आ रही है बराबर फंक्शन की वैल्यू के बराबर, बट इट इज नॉट कंटिन्यूस ओवरऑल. कैन यू से दैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस फ्रॉम द राइट बट नॉट फ्रॉम द लेफ्ट? इज दैट ओके? प्लीज डू रिप्लाई. Yes, Yes. sir. So you can say that fx is
continuous from the right. In fact, note down that greatest integer function is always discontinuous at integer. So we can say that fx is discontinuous at all integers. आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी सबको. प्लीज रिप्लाई. Yes, sir. अब मैं फंक्शन ले रहा हूँ एफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स. इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे एट एक्स इक्वल्स टू 2 पे. फंक्शन की वैल्यू 2 पे कितनी आएगी? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2 तो -2 ही आ जाएगा. ये बात क्लियर है बेटा? हाँ जी. Yes. राइट हैंड लिमिट निकालते हैं इस पे. लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x. कैन वी राइट दिस एज लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस टाइम्स ऑफ 2 प्लस h. क्या आएगा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर? बताइए जरा. सोच समझ के जवाब दीजिए. क्या आएगा बताओ भाई. इधर आपका 0 है, ये -1 है, ये -2 है, तो -2 प्लस -3 है. -3 आएगा. अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूं तो वो क्या आएगा वो भी देख लीजिए. ये कितना आएगा? माइनस. तो आपने क्या देखा? दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फ्रॉम द लेफ्ट, बट ओवरऑल तो डिसकंटिन्यूअस ही है ना. एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फ्रॉम लेफ्ट. तो ये कुछ बेसिक चीजें थी. अब जरा हम डिस्कस करते हैं कि किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी किसी इंटरवल पर हम कैसे निकालेंगे, वो भी जरा समझिए. कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इन ओपन इंटरवल ए बी. यहां कंटिन्यूटी हम कैसे चेक करेंगे? इसका मतलब ये होगा कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट इन द इंटरवल ओपन इंटरवल ए बी. इसके हर एक पॉइंट पे. जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो मैं आपसे कह दूं, सपोज माय फंक्शन इज x + 1 ओवर x² - 2x -3x + 2, और आपसे कहा गया कि चेक द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन इन द ओपन इंटरवल -2 to 2. तो हमें पहले देखना पड़ेगा कि ये क्या ये फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस है. अब जरा ध्यान से देखिए. अगर मैं इसके फैक्टर बनाता हूं, ये बनते हैं, तो ये फंक्शन कहाँ कंटिन्यूअस नहीं है? इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 1. क्या ये जो 1 है इस ओपन इंटरवल में लाई कर रहा है? प्लीज टेल मी. Yes. तो इसका मतलब ये फंक्शन इस इंटरवल पे कंटिन्यूअस नहीं है. सो यू कैन से दैट एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस ऑन -2 to 2. यानी इस इंटरवल के एक भी पॉइंट पे फंक्शन अगर कंटिन्यूअस नहीं हुआ तो फंक्शन उस इंटरवल पे कंटिन्यूअस नहीं हुआ. लेकिन अगर मान लो इसी फंक्शन को मैं ऐसे डिफाइन कर देता, suppose if I would have defined this as open interval 1 to 2, फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया होता. हो जाता है नहीं हो जाता? Yes. क्योंकि 1 और 2 तो इंक्लूडेड ही नहीं है इसकी डोमेन में, तो और 1 और 2 के बीच में हर एक पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन है और इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी. तो यहाँ पर ये क्या होता? कंटिन्यूअस होता. आई होप ये बात समझ में आई होगी अच्छे से. क्लियर है? हाँ जी बोलो भाई. सर -2 से 1 भी ले सकते थे ना अपन तो. हाँ ले सकते थे. वो तो डिपेंड करता है डोमेन क्या है, वो तो कोई भी ले लो आप. मैं ऐसे भी तो कर Okay. सकता, उन 2 पॉइंट मैं ये भी तो कह सकता हूँ r माइनस, अब वो इंटरवल की बात कर रहा हूँ,
1 एंड 2 को छोड़ के बाकी तो हर जगह कंटिन्यूस है, ठीक है। अब इसके बाद आती है कंटिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल। कंटिन्यूटी ऑफ y is equal to fx in close interval ab। तो देखिए क्लोज इंटरवल ए बी में पहले आप ध्यान से देखना क्या चीज इंक्लूड है और क्या नहीं है। यहाँ ए है, यहाँ बी है, ए और बी दोनों इंक्लूड है और इसका इंटीरियर भी है। तो सबसे पहली बात तो क्या होना चाहिए, एफ एक्स मस्ट बी कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल। अब मुझे बताओ ए का क्या है हमारे पास, राइट साइड अवेलेबल है ना। नंबर 2 ये होना चाहिए जो लिमिट x टेंस टू a प्लस है, क्योंकि a का राइट साइड अवेलेबल है डोमेन में, लेफ्ट नहीं है, ऑफ एफ एक्स मस्ट बी इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। और b का क्या अवेलेबल है, लेफ्ट, दैट इज लिमिट x टेंस टू b माइनस ऑफ एफ एक्स, ये एफ ऑफ b आना चाहिए। यानी b पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो b के बराबर हो और a पे जो राइट हैंड लिमिट है वो a के बराबर हो। तब अगर ये तीनों कंडीशन फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है तो तब फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। देन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। ये बात क्लियर है, रिप्लाई करिए। Yes, sir. एक एग्जांपल देते हैं, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए एफ एक्स है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ओके, कैन वी से दैट this fx is continuous on open interval 0 to 1। कह सकता हूं मैं, बोलो भाई, रिप्लाई करिए मुझे। Yes. क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर्स पे कंटिन्यूअस नहीं होता तो हमने दोनों इंटीजर हटा दिए, कह सकता हूं ये वाली बात। बट अगर मैं क्लोज इंटरवल 0,1 ले लेता तो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस ऑन इट। वाई, अगर मैं बात करता लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x, कितना आता वो, जल्दी बताइए। 0. 0, और फंक्शन की वैल्यू 0 पे, यानी कि यहाँ तो ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करता लिमिट x टेंस टू 1 माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये क्या आता, 0, 0. और फंक्शन की वैल्यू 1 पे कितनी आती, 1। तो आपने क्या देखा कि ये 0 पे तो हमारा जो है कंटिन्यूअस है, राइट कंटिन्यूटी है, बट लेफ्ट कंटिन्यूटी नहीं थी। समझ में आ गई बात? हाँ जी बेटा। Yes, sir. तो ये तो था इंटरवल पे कंटिन्यूटी डिस्कस करना। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज, कि डिसकंटिन्यूटीज की टाइप क्या क्या होती है वो समझिए जरा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। नाम रिमूवेबल क्यों है? क्योंकि इसको हम रिमूव कर सकते हैं, इस डिसकंटिन्यूटी को। तो इसकी टाइप है, इसकी दो टाइप की डिसकंटिन्यूटी है। सबसे पहला है मिसिंग पॉइंट। मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। ये मिसिंग पॉइंट क्या है जरा समझने की कोशिश करना। सपोज मेरा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 1। कैन यू टेल मी द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन? क्या आएगी इसकी डोमेन? R minus. r माइनस 1। अब अगर मान लो मैं ये कह दूं कि सपोज x इज नॉट इक्वल्स टू 1, तो फंक्शन क्या बनेगा? रिप्लाई करिए। x प्लस 1 बन जाएगा, बिकॉज वी कैन फैक्टराइज इट, और क्योंकि x 1 के बराबर नहीं तो हम कैंसिल कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट अस ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ y इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो ग्राफ कुछ ऐसे आएगा।
अब यहाँ एक पॉइंट आएगा 1, आर यू गेटिंग दिस? 1 पे मैंने कैविटी बनाई है, क्यों? क्योंकि डोमेन में नहीं है। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी। Yes. अगर आप यहाँ वैसे देखें, मैं फंक्शन की वैल्यू 1 पे वैसे निकाल रहा हूँ, यहाँ डालूंगे तो कितना आ रहा है 2, बट इफ यू सी दैट दिस पॉइंट इज नॉट इन द डोमेन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? हाँ जी बेटा। Yes. अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, पहले आराम से समझना। अगर हम इसकी लिमिट निकालेंगे फंक्शन की, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ मैं, लिमिट x टेंस टू, कोई भी लिमिट निकाल लीजिए, सपोज मैं 1 माइनस निकाल रहा हूँ, तो वी विल फैक्टराइज दिस। तो इसकी लिमिट कितनी आ रही है? बेसिकली यू कैन से दैट 2 माइनस कह सकते हैं, है ना? आर यू गेटिंग दिस? क्योंकि x इज स्लाइटली लेस देन 1। आर यू गेटिंग दिस और नॉट बेटा? प्लीज टेल मी। Yes. सिमिलरली अगर मैं x टेंस टू 1 प्लस करूंगा तो लिमिट आएगी 2 प्लस, आ रही है 2 प्लस। यानी कि अगर मैं यहां से मैं देखूं कि यहां मेरा पॉइंट है x इक्वल्स टू 1, तो 1 पे जो लिमिट आ रही वो तो आ रही है 2, बट अगर आप देखें डोमेन से कौन सा पॉइंट मिसिंग है? विच पॉइंट इज मिसिंग हियर? 1. तो आपने क्या देखा कि LHL इक्वल टू RHL है दोनों, बट f at 1 इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब क्या हुआ? दिस पॉइंट इज मिसिंग। आर यू गेटिंग दिस? दिस पॉइंट इज मिसिंग। तो अगर मैं इस फंक्शन को रीडिफाइन कर दूं, ऐसे ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर x माइनस 1 when x is not equals to 1 and 2 when x equals to 1। अब बताओ क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया? Yes, sir. तो हमने क्या किया? उस डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर दिया फंक्शन को रीडिफाइन करके, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। आई होप ये बात समझ में आई होगी सबको भाई, जल्दी बताइए। हाँ जी, क्लियर है कंसेप्ट भाई Yes, ये? sir. तो हमने क्या किया? फंक्शन को रीडिफाइन कर दिया। वी हैव रीडिफाइंड द फंक्शन, redefine the function. Now fx is continuous. इसमें दूसरे टाइप की डिसकंटिन्यूटी आती है, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है? अकेला, है ना? अलोन। इसको भी समझते हैं। सपोज हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, ध्यान से समझना। fx हमारा ऐसे है, मॉडुलस ऑफ सिग्नम ऑफ x when x is not equals to 0 and 2 when x equals to 0। मुझे एक चीज बताइए, फंक्शन की वैल्यू 0 पे कितनी है? 2। नाउ हाउ वी डिफाइन सिग्नम फंक्शन? सिग्नम ऑफ x हम कैसे डिफाइन करते हैं बेटा? Mod x upon. यही होती है ना इसकी वैल्यू। हाँ जी, प्लीज डू रिप्लाई। हाँ जी। Yes. अगर मैं मोड ले लूंगा, मॉडुलस ऑफ सिग्नम ऑफ x, तो वो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा फॉर एवरी x। प्लीज टेल मी। हाँ जी बेटा। Yes, sir. अब मैं इसका ग्राफ बनाता हूं। इफ आई मेक ए ग्राफ हियर, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। यहां पे 1 है, मैंने यहां पे कैविटी डाली है। इस फंक्शन की वैल्यू 0 पे 1 नहीं है। आर यू गेटिंग दिस? क्योंकि हमने x को नॉन जीरो लिया है, तो वी वॉन्ट कंसिडर दिस केस, क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन 0 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 दे रखी है। तो ये कैसा पॉइंट है? आइसोलेटेड पॉइंट है या नहीं है? प्लीज टेल मी। इस पॉइंट, Yes, sir. सो दिस इज द आइसोलेटेड पॉइंट।
क्या हम इस फंक्शन को दोबारा रीडिफाइन करके कंटिन्यूस कर सकते हैं? यस। अगर इस फंक्शन को मैं ऐसे डिफाइन कर दूं, मॉडुलस ऑफ सिग्नम ऑफ x when x is not equal to 0 and 1 when x equal to 0, अब क्या फंक्शन कंटिन्यूस हो गया? प्लीज टेल मी नाउ fx इज कंटिन्यूस और नॉट? रिप्लाई करिए भाई, हो गया कंटिन्यूस या नहीं? बोलो। हाँ जी सर। अभी हमने रिमूवेबल टाइप ऑफ डिस्कंटिन्यूटी में दो पढ़ा, एक तो मिसिंग पॉइंट। मिसिंग पॉइंट क्या था? बेसिकली वो पॉइंट डोमेन में नहीं था, यानी फंक्शन उस पॉइंट पे डिफाइन नहीं था, ठीक है। आइसोलेटेड में क्या था? फंक्शन उस पॉइंट पे डिफाइन तो था, बट क्या था, जो लिमिटिंग वैल्यू से उसका वैल्यू क्या था? आइसोलेट हो रखा था। समझ में आ रही बात? ये दोनों बातें क्लियर हुई भाई? हाँ जी। सर वहाँ पे जो x इज इक्वल टू 0 है रीडिफाइन फंक्शन में, वहाँ पे 2 नहीं है। नहीं, मैंने 1 डिफाइन करेंगे ना, 2 कैसे करेंगे? मैंने अगर इसकी इसकी लिमिट तो 1 ही आएगी, मोड सिग्नम ऑफ x क्या आ जाएगा? 1 हो जाएगा, तो तब तो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा ना। यस। हमें फंक्शन को रीडिफाइन करने का मतलब क्या? हम उसको कंटिन्यूस बना रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसमें सबसे पहले आता है जंप, फाइनाइट जंप। ये क्या है जरा ध्यान से समझना। फाइनाइट टाइप, या इसको आप जंप डिसकंटिन्यूटी भी बोलते हैं। लेट अस कंसीडर वन एग्जांपल। fx दे रखा आपको x स्क्वायर when x is greater than or equals to -1 and minus x plus 2 when x is less than -1। एक काम करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं और उससे स्टडी करते हैं। Suppose here is -1, here are the values 1 2 3। अब मुझे एक बात बताइए, when I substitute -1 here, तो इसका वैल्यू 1 आएगा। तो ये जो ग्राफ बनेगा इस डोमेन के लिए, ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा ऐसे। प्लीज टेल मी बेटा। हाँ जी। यस। Okay. Now please tell me if I start making the graph of this part when x is less than -1। -1 पे वैल्यू वैसे कितनी आएगी? 3, बट हम यहाँ पे कैविटी रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं? कैविटी। बाकी इसके बाद क्या आएगी? ये लाइन स्ट्रेट लाइन आएगी। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी बेटा। हाँ जी। यस सर। अब आपने देखा कि ये फंक्शन ने ये क्या लिया यहाँ पे? दिस इज जंप और नॉट। अगर आप यहाँ ध्यान से देखिए, मैं राइट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ। लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आएगा? 1 आएगा। लेकिन अगर आप LHL लें तो वो क्या आएगा? कितनी आ रही है इसकी लिमिट? 3। तो आप क्या देख रहे हैं? सो दिस हैज अ जंप टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो ये तो नॉन रिमूवेबल है। कैन वी रिमूव इट? हाँ जी बेटा। नो सर। सो दिस इज नॉन रिमूवेबल। नेक्स्ट आता है इनफाइनाइट टाइप। ये कैसी थी? फाइनाइट टाइप, क्योंकि जंप कैसे थे इसके? फाइनाइट थे। समझ में आ रही बात? अब देखिए नेक्स्ट टाइप की डिसकंटिन्यूटी आती है इनफाइनाइट टाइप, या एसिम्प्टोटिक टाइप भी बोलते हैं। इनफाइनाइट टाइप, या इसको आप एसिम्प्टोट भी बोलते हैं। मैं एसिम्प्टोट पहले भी एक बार डिफाइन किया था, फिर समझा रहा हूं क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय एसिम्प्टोट? Asymptote is a straight line which meets the curve at infinity. It is the straight line
which meets the curve either at plus infinity or minus infinity. आराम से समझिए. सपोज मेरा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x. हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है जीरो पे. डेफिनेटली फंक्शन जो है जीरो पे डिफाइन तो है नहीं. अगर हम इस फंक्शन का ग्राफ कंसिडर करें, रेसिप्रोकल फंक्शन, इसका ग्राफ कैसे बनता है? ऐसे बनता है. हाँ जी बेटा, प्लीज टेल मी. Yes. अब अगर मैं आपसे कहूं कि लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ऑफ 1/x कहाँ जा रहा है? ये प्लस इन्फिनिटी पे जाएगा. रिप्लाई करिए. Yes. एंड लिमिट x टेंस टू 0 माइनस ऑफ 1/x कहाँ जाएगा? माइनस इन्फिनिटी. अब ये बताइए किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है ये? इनफाइनाइट टाइप है. अब देखिए हम जीरो के राइट साइड से क्लोज आ रहे हैं तो प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, सो देयर इज अ ह्यूज डेविएशन इन द लिमिट. आर यू गेटिंग दिस? सो दिस टाइप ऑफ अच्छा असमटोटिक क्यों कह रहे हैं? यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों असमटोट है, क्योंकि हम क्या क्या क्लेम कर रहे हैं कि ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहीं जाके इन्फिनिटी पे मिलेगा. समझ में आ रही बात है भाई? हाँ जी, प्लीज टेल मी. क्लियर है वाली? Yes. यस सर. तो ये फंक्शन क्लियरली क्या है? डिसकंटिन्यूअस एट जीरो. ओके. थर्ड टाइप आती है ऑसिलेटरी टाइप. कुछ जरूरी थोड़ी कि हमेशा आपको लिमिट मिले, कई बार लिमिट ऑसिलेट भी करती है. तो थर्ड टाइप इज ऑसिलेटरी टाइप. एग्जाम्पल के तौर पर इसमें सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो सेट होता है, एफ एक्स इक्वल टू साइन 1/x एट एक्स इक्वल्स टू 0. अब एक बात बताओ, अगर मैं साइन एक्स का ग्राफ मैं लेता हूं, ये होता साइन एक्स का ग्राफ. सी, अगर मैं राइट हैंड लिमिट निकालूं जीरो पे, अब आप यहाँ ध्यान से देखिए व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग हियर. ये x किस में है? रेडियन में है. x जितना क्लोज आएगा जीरो के 1/x उतना ही जीरो से दूर जाएगा. आर यू गेटिंग दिस? सो वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट. तो ये लिमिट किसके बीच में ऑसिलेट करेगी? -1 और 1 के बीच में. आर यू गेटिंग दिस बेटा? प्लीज टेल मी. Yes. So we don't have any fixed limit. So that is the limiting values are oscillating. Okay. So no fixed limit. क्योंकि कई बार बच्चा क्या करता है, ये साइन इन्फिनिटी लिख देता है. भाई साइन इन्फिनिटी, अब साइन की डोमेन में तो सारे रियल नंबर हैं, है ना? ये दिस इज नॉट एग्जैक्ट इन्फिनिटी. आर यू गेटिंग दिस? एक्स टेंड्स टू 0 प्लस इट इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी. तो हमें नहीं पता कि लिमिट क्या आएगी. और आप जानते हैं साइन 1/x चाहे x कुछ भी हो, हमेशा -1 और 1 के बीच में ही रहेगा. तो यानी कि इसकी लिमिट भी इसी में ऑसिलेट करेगी. ये बात क्लियर है भाई? हाँ जी. Yes. ओके. तो ये जो तीनों हमने पढ़ी, ये सारी की सारी नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी. तो अब कुछ एग्जाम्पल करते हैं, ध्यान से देखिएगा. और आपको बताना है कि किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है फंक्शन में. मान लीजिए फंक्शन है मेरा e⁻⁴ 1/x. हमें एट x इक्वल्स टू 0 डिस्कस करना है. आराम से समझना. अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूं तो जब x टेंड्स टू 0 माइनस होगा तो 1/x कहाँ टेंड करेगा? माइनस इन्फिनिटी. Minus infinity. And e⁻∞ is 0. Are you getting this? It will tends to 0 ना. Why? Because
ई रेज टू पावर एक्स का ग्राफ ये होता है, तो जब हम माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं तो दिस ग्राफ इज टेंडिंग टू जीरो. इज दैट ओके? क्लियर? Yes. Yes, sir. अगर मैं राइट हैंड लिमिट निकालूं तो दिस विल टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी. तो किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी आ गई बताएंगे जरा मुझे? इनफाइनाइट टाइप आ गई या नहीं आ गई? हाँ जी बेटा. हाँ जी सर. It is a non-removable infinite type discontinuity. ठीक है. Let us consider one more example. Function है f(x) equals to greatest integer of x plus greatest integer of minus x. इसके बारे में डिस्कस करते हैं. एक काम करते हैं, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है x इक्वल्स टू 0. मुझे बताओ फंक्शन की वैल्यू 0 पे क्या है? 0 है, कंफर्म? बोलो भाई. Yes, sir. लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं. लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x. 0 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की क्या आएगी लिमिट? -1 आएगी. हाँ जी. Yes. और अगर मैं लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x लिखूंगा तो वो क्या आएगा? 0 प्लस आएगा ना. हाँ जी, जल्दी बोलो. Yes, sir. तो क्या आएगी लिमिट इसकी? 0. तो क्या आ रही है वैल्यू? -1. आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी. हाँ जी. Yes. Yes sir. राइट हैंड लिमिट बताओ. x टेंड्स टू 0 प्लस इसकी लिमिट क्या आएगी? 0. और इसकी लिमिट क्या आएगी? -1. अब मुझे बताओ ये किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी? ध्यान से सोच समझ के बताना. बोलो भाई. Isolated. आइसो Isolated. आइसोलेटेड है, बिल्कुल आइसोलेटेड है. आपने क्या देखा कि फंक्शन की जो वैल्यू है वो आ रही है 0 और लिमिट से वो क्या हो गया है? आइसोलेट हो गया है, दूर हो गया है ना. सो दिस इज आइसोलेटेड डिसकंटिन्यूटी. क्लियर है? हाँ जी. तो अगर मैं इस फंक्शन को रीडिफाइन ऐसे कर देता, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x when x is not equal to 0 and -1 when x equals to 0, तो फंक्शन कंटिन्यूस बन जाता. रिप्लाई करिए. Yes, sir. ओके. लास्ट एग्जांपल ये भी देखिए. फंक्शन दे रखा है 1 अपॉन log बेस e मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर माइनस 4. हमें इसकी टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी सारी बतानी है. आर यू गेटिंग दिस? तो पहले एक काम करते हैं, क्या कैन वी फाइंड इट्स डोमेन? लॉग की डोमेन कैसे निकालेंगे? पहली बात तो क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा? रिप्लाई करिए. X square minus 4 greater than 0. सबसे पहली बात तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए. अगर ये 0 होगा तो इसका मतलब क्या आएगा? मोड x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 1. ई की पावर 0 बन जाएगा ना. ये ट्रांसफॉर्म करूंगा मैं. Yes, sir. तो क्योंकि +1 है तो x स्क्वायर माइनस 4 क्या आ जाएगा? +-1. तो यहाँ से अगर मैं सोल्व करूँगा तो x स्क्वायर की वैल्यू आएगी 3 and 5. तो x आ जाएगा +-√3 एंड +-√5. पहली बात तो ये क्लियर है. और क्या नहीं होना चाहिए? क्योंकि लॉग 0 का डिफाइन नहीं होता है, तो मोड x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0 कर दूँ, यानी x इक्वल्स टू +-2 ये नहीं होना चाहिए और x की ये वाली वैल्यू नहीं होनी चाहिए. तो कैन वी से दैट
पूरी रियल लाइन पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, इट इज डिसकंटिन्यूअस ऑन आर। अगर पूरे आर पे बात करूं, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स क्या है इसके, डिसकंटिन्यूटी। कितनी डिसकंटिन्यूटी है इसके पास इस पूरी रियल लाइन पे? 6। समझ में आ रही बात? अब अगर मान लो मैं इसका डिस्कशन करूं एट x इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। अब एक बात बताइए, अगर मैं कह दूं लिमिट x टेंस टू प्लस माइनस 2 1 बाय लॉग बेस, क्या होगा? ये क्वांटिटी क्या आएगी? 0। अगर 0 पे टेंड करेगा तो मुझे एक बात बताइए, ये कितना आएगा? -1 बाई इन्फिनिटी। 0 ही आएगा। क्यों माइनस? क्योंकि लॉग 0 क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी होता है ना बेटा। Yes, sir. अगर आप log x का ग्राफ देखेंगे तो ये ग्राफ है। अगर x आपका मान लीजिए ये सॉरी 0 पे, ये क्वांटिटी 0 पे टेंड कर रही है तो log कहाँ टेंड करेगा? माइनस इन्फिनिटी। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी। हाँ जी, रिप्लाई करिए बेटा। हाँ जी सर। Yes. तो क्या इस फंक्शन को मैं रिमूवेबल टाइप ऑफ मिसिंग पॉइंट वाली में कर सकता हूँ? क्योंकि ये जो दोनों पॉइंट्स हैं इसकी डोमेन में तो नहीं आएंगे ना ये। अगर इस फंक्शन को मैं रीडिफाइन कर दूं ऐसे कि फंक्शन की वैल्यू प्लस माइनस 2 पे 0 कर दूं, और तो इसकी लिमिट भी 0 आएगी, तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? Yes, sir. ये बात क्लियर है? अब अगर मान लीजिए मैं डिस्कशन करूं एट x इक्वल्स टू प्लस माइनस √3 प्लस माइनस √5, अगर मैं ये लूँ लिमिट x टेंस टू प्लस माइनस √3 तो 1 अपॉन log बेस मोड x स्क्वायर माइनस 4, ये क्वांटिटी किसको टेंड करेगी? जब √3 डालेंगे 4, और log 1 क्या होता है? 0। तो ये लिमिट क्या आएगी? इनफाइनाइट आएगी या नहीं आएगी लिमिट ये इनफाइनाइट? प्लीज रिप्लाई। Yes, sir. तो ये किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है? नॉन रिमूवेबल इनफाइनाइट टाइप। ये बात क्लियर होगी सबको भाई? रिप्लाई करिए। Yes, sir. अब आपको मैं इसके स्क्रीनशॉट दिलवा देता हूँ, क्योंकि अब वो 11th बेस्ड क्लास भी स्टार्ट करनी है, ठीक है ना? ये जितना कराया है, जस्ट वेट। सर अगर लिमिट डालने पे अगर एक लिमिट पे इंफिनिटी आ जाए तो नॉन रिमूवेबल इनफिनाइट टाइप हो जाए? डेफिनेटली हो जाएगी, क्योंकि फाइनाइट ही नहीं है। ओके सर।